आज की कहानी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पशु मनुष्य के प्रति कितने वफादार होते हैं। वे अपने स्वामी के इशारे भी समझ जाते हैं। इस कहानी में एक घोड़े और घोड़ा गाड़ी चलाने वाले की मित्रता का वर्णन है। कहानी सुनकर जानिए कि उनकी मित्रता में क्या रहस्य छिपा है। कहानी का नाम है छिपा रहस्य। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था उतना और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम था जोसेफ था। शुरू में वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने उसका नाम जोसेफ रखा। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर शेखी बगाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरा घोड़ा को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है वह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोसेफ भी अब घुटनों की उतनी ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलते हुए आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वे उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से उसका अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी।
ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो तब दोनों में से कोई बुरा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो चला था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पर पियरे वहीं खड़ा रहा। जैक ने कहा, उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीनों भर में तुम जोसेफ की तरह ही उसे पूरा रास्ता सिखा देना, है ना? पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के एक हिस्से में उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। जैक को उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों ने उसके दिल का हाल झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल ही रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। जब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे, ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, यह आदमी खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद इसे ट्रक दिखा ही नहीं। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे यह एकदम अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? यह आदमी तो सचमुच अंधा है। जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। ये कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था? तुम्हें मालूम ही नहीं वह अंधा था। हाँ, नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को भी पता नहीं था। फिर सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह इन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की।